हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। सो आप रोज ही रीड करते हो, लेकिन आज उसके इम्पोर्टेंस को भी देख लीजिए, क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है, महत्व। सो यहाँ पे एक आर्टिकल के थ्रू आप ऑलमोस्ट 40 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीखोगे। इसमें से कुछ आपको पहले से पता होंगे, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच, देन हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग वो डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ अपना ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, प्रोनंसिएशन, ये वाली स्किल्स भी एनहांस करेंगे। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको भी लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। रीडिंग इज अ फंडामेंटल स्किल दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। यहाँ पे फंडामेंटल जो है वो एक एडजेक्टिव है जो स्किल को डिस्क्राइब कर रहा है। स्किल नाउन है, कौशल, कैसा कौशल, फंडामेंटल, समथिंग विच इज बेसिक एंड एसेंशियल, जो कि बहुत ही बुनियादी होता है, जरूरी होता है। ठीक है। रीडिंग एक फंडामेंटल स्किल है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्किल है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे रोल को डिफाइन कर रहा है, कैसा रोल, वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में। तो कह सकते हैं कि पढ़ना, किसी भी चीज को पढ़ना, ये एक बहुत ही बेसिक कौशल है, इम्पोर्टेंट कौशल है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिसाइफरिंग डिसाइफरिंग वर्ड्स ऑन अ पेज। डिसाइफर ये एक वर्ब है। सो इसका मतलब होता है जैसे कि टू इंटरप्रेट और रीड समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी चीज का मतलब निकालना, डिसाइफर करना, उसको समझना, पढ़ने या समझने को कहते हैं डिसाइफर। सो इसका मतलब, रीडिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि हम जो भी बुक में, पेज में वर्ड्स लिखे हुए हैं ऑन अ पेज, उसको हम डिसाइफर कर सके, उनका मीनिंग निकाल सके, कि हमको बस समझ आ गया। बट अबाउट द डोर्स इट ओपन, लेकिन ये और भी क्या क्या हमको सिखाता है, कि कौन कौन से दरवाजे हमारे आगे ये खोल देता है। द नॉलेज इट इम्पार्ट्स, रीडिंग हमको कौन कौन से ज्ञान देती है, प्रदान करती है, इम्पार्ट करती है। ठीक है। सो इम्पार्ट मीन्स टू गिव और कन्वे। सो क्या हमको नॉलेज देती है। एंड द वर्ल्ड्स इट अलाउज अस टू एक्सप्लोर। सो वर्ल्ड्स यहाँ पर हो गया दुनिया, जो हमको एक्सप्लोर करने की भी अनुमति देती है। सो यहाँ वर्ड्स का मतलब है कि अलग अलग चीजों के बारे में हमको पता लगता है, जो कि अभी तक हमारे नॉलेज नहीं थी जिसके बारे में। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिसाइफरिंग वर्ड्स ऑन अ पेज, but about the doors it opens, the knowledge it imparts, and the world it allows us to explore. So ये केवल पेज में लिखे हुए शब्दों को समझना नहीं है, उनको डिसाइफर करना नहीं है, बल्कि उन दरवाजों को खोलने के बारे में है। फिर जो कि हमारे लिए वैसे दरवाजे खोलता है जो हमको ज्ञान देते हैं। द नॉलेज इट इम्पार्ट्स, ज्ञान प्रदान करते हैं, नॉलेज देते हैं। एंड द वर्ड्स इट अलाउज अस टू एक्सप्लोर, और जो हमें इस दुनिया या अलग अलग चीजों के बारे में भी ज्ञान देता है, और हमको हेल्प करता है इसको एक्सप्लोर करने में, पता लगाने में अलग अलग चीजों के बारे में। रीडिंग इज एन एसेंशियल टूल फॉर लर्निंग। सो कोई भी चीज अगर लर्न करनी है, सीखनी है, सबसे जरूरी चीज जो उसमें, इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत होती है, एसेंशियल है, जो आवश्यक है, वो है रीडिंग। एक्सपैंडिंग आवर हॉराइजन्स। सो हॉराइजन्स यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है कि द लिमिट ऑफ अ पर्सनस नॉलेज और एक्सपीरियंस। सो हमारे हॉराइजन्स जो है, हमारी सीमाएं हैं, उनको एक्सपैंड करना। जितना हमको अभी तक नॉलेज है वो हमारी बढ़ती है, एक्सपैंड होती है, और भी विस्तृत होती है, फैलती है। एंड फॉस्टरिंग इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन मीन सोचने समझने की जो शक्ति है, कल्पना शक्ति है, उसको भी फॉस्टर करती है, बढ़ावा देती है, विकसित करती है। ठीक है। फॉस्टर मीन्स टू एनकरेज और प्रमोट। सो इसको भी, इमेजिनेशन भी वो विकसित करती है। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम पढ़ते हैं तो वो सीखने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, आवश्यक साधन है, और ये हमारे सोचने के दायरे को बढ़ाती है, और कल्पना को भी बढ़ावा देती है, फॉस्टर करती है। वेन वी रीड वी एक्वायर नॉलेज, जब भी हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नॉलेज, ज्ञान अक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। वेदर इट्स रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन आर्टिकल्स। अब चाहे वो उसमें हम पढ़ें अपनी स्कूल की किताबें, या अखबार पढ़े, न्यूज़पेपर, या कोई भी ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े, कोई भी लेख पढ़े, वी गेन इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। सो हम गेन करते हैं, हम पाते हैं जानकारी,
और ऐसी जानकारी जो हमारी मदद करती है समझने में इस पूरी दुनिया को। बुक्स इन पर्टिकुलर आर अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज। सो किताबें एक तरीके से ज्ञान का खजाना है। ट्रेजर ट्रोव का मतलब होता है खजाना। किताबें हैं एक ज्ञान का खजाना। दे कंटेन द विजडम ऑफ जनरेशंस। दे यहाँ पे बुक्स के लिए यूज किया गया है कि उसमें कंटेन मतलब शामिल होती है, निहित होती है विजडम ज्ञान। जनरेशंस पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान। तो लोगों ने क्या अपनी पीढ़ी में सीखा, क्या समझा, जो उन्होंने किताबों में लिखा है, तो किताबों को अगर हम पढ़ते हैं तो वो वाला ज्ञान भी हम हासिल करते हैं। द डिस्कवरीज ऑफ ग्रेट माइंड्स, जो भी महान लोगों ने डिस्कवरीज की हैं उनका पता लगता है। एंड द स्टोरीज ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, और अलग अलग संस्कृतियों के बारे में भी, उनकी विविधता के बारे में, अलग अलग संस्कृतियों की विविधता के बारे में भी हमको पता चलता है। डाइवर्स मीन्स अलग अलग, वेराइटी। रीडिंग बुक्स कैन एजुकेट अस ऑन हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर एंड काउंटलेस अदर सब्जेक्ट्स। सो ये पढ़कर ही तो पॉसिबल होता है एजुकेट, हम शिक्षित होते हैं, हमको मालूम होता है, ज्ञान मिलता है। हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर को भी, कोई भी लिटरेचर के बारे में, या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे मेंशन भी नहीं किए गए हैं उनके बारे में पढ़कर ही ज्ञान होता है। इट्स लाइक हैविंग अ मेंटर guiding us through the complexities of life. Complexities means जटिलताएं। द स्टेट ऑफ बीइंग कॉम्प्लिकेटेड, जो भी जटिलता होती है लाइफ के बारे में, मतलब लाइफ को भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझने में हमको आसानी मिलती है, एक तरीके से मार्गदर्शन मिलता है। सो ये रीडिंग हमारा काम करता है एक मेंटोर की तरह, मार्गदर्शक की तरह, जो हमको रास्ता दिखाता है, गाइड करता है इस जीवन की कठिनाइयों के थ्रू, जटिलताओं के थ्रू। सो ऐसे भी आप कह सकते हो कि ये रीडिंग से कोई मार्गदर्शक की तरह काम करता है, जो कि जीवन की जितनी भी जटिलताएं हैं उनसे हमें गुजरने में मदद भी करता है। रीडिंग ऑल्सो ब्रॉडन्स आर हॉराइजन्स। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे हॉराइजन्स, और इसका मतलब होता है, एक तो मीनिंग हो गया जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, सो क्षितिज भी इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है होराइजन, उसका मीनिंग है द लिमिट्स ऑफ योर नॉलेज और एक्सपीरियंस। जो भी आपका नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, या आपके एक्सपीरियंसेस है, उसकी जो लिमिट है, उसकी जो सीमा है, ठीक है, जितना आपको अभी तक नॉलेज है उसको भी ब्रॉड करने में वो मदद करता है, और भी बढ़ाने में, विस्तारित करने में आपकी मदद करता है रीडिंग। It exposes us to different viewpoints, perspectives and experiences. Exposes मतलब हमको परिचित कराता है, हमको बताता है अलग अलग व्यू पॉइंट कि लोगों के क्या क्या दृष्टिकोण हैं, नजरिए हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं या ओपिनियंस हैं। ठीक है, और पर्सपेक्टिव का भी मीनिंग यही हो गया कि अ पर्टिकुलर एटीट्यूड और वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग और व्यूइंग समथिंग। पर्सपेक्टिव नजरिया, एक्सपीरियंसेस आपके जो भी अनुभव है। सो ये हमको परिचित करवाता है अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से, अलग अलग लोगों के एटीट्यूड से और उनके अनुभवों से, और उससे फिर हम सीखते हैं। वेन वी रीड अबाउट कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, सो जब भी हम पढ़ते हैं अलग अलग पात्रों के बारे में, जैसे कि स्टोरी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में भी किसी के बारे में भी जब आर्टिकल पढ़ते हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स, जो पात्र उसमें होते हैं फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, जो कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, और एक्सप्लोर फार ऑफ लैंड्स थ्रू द पेजेस ऑफ अ नॉवल। तो जब कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं तो अलग अलग पात्रों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, या तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर करते हैं, पता लगाते हैं अलग अलग देश दुनिया, लैंड्स, अलग अलग जगहों के बारे में, थ्रू द पेजेस ऑफ अ नॉवल, एक नॉवल के पेजेस के जरिए। वी स्टेप इनटू देयर शूज, तो हम क्या करते हैं, स्टेपिंग इनटू समवन शूज। इस ईडियम का मतलब है कि दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखना। ठीक है, सो जैसे कि ये नॉवल है, इसमें 1 2 3 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 पात्र हैं। तो अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका पर्सपेक्टिव हमको पता लगेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमको इसका एटीट्यूड पता लगेगा, फिर सेम फॉर दिस एंड दिस। तो वी स्टेप इनटू देयर शूज, सो हम भी उनके अनुभवों के थ्रू जीते हैं, उसको अनुभव करते हैं। ठीक है, उनके स्थान पर स्वयं को रख के देखते हैं। वी स्टेप इनटू देयर शूज एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, और हम अपने नजरिए के बदले, इसके बजाय उनके नजरिए से दुनिया को देखते हैं। सो ये नॉवल पढ़ते टाइम बताया गया है कि ऐसा ऐसा अनुभव आपको मिलता है। दिस ब्रॉडनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव फॉस्टर्स एम्पैथी। सो ये भी ब्रॉडन, जो मतलब खुल जाता है दायरा आपका,
ब्रॉडन हो जाता है, विस्तारित हो जाता है आपका दृष्टिकोण चीजों को देखने का, तो इसकी वजह से बढ़ावा मिलता है। फॉस्टर्स, ठीक है, फॉस्टर्स मतलब बढ़ावा देना। एम्पैथी मीन सहानुभूति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आप अलग अलग कैरेक्टर्स के प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, उनके स्ट्रगल्स और उनकी विक्ट्रीज सबके बारे में पता लगता है आपको। तो इस तरीके से आपकी सहानुभूति को बढ़ावा मिलता है, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ को भी, जो कि आप अलग अलग चीजों को समझते हो। मेकिंग अस मोर टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड इंडिविजुअल्स, जिसकी वजह से हम लोग और भी टॉलरेंट, ये इसका मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू अदर पीपल्स डिफरेंसेस, मतलब कि आपको सहने की शक्ति भी मिलती है, टॉलरेट कर पाते हो आप दूसरे लोगों को भी। मेकिंग अस मोर टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड, आपके खुले विचारों वाले भी आप बन जाते हो। तो दो चीज आप बन जाते हो, ऐसे इंडिविजुअल बनते हो जो कि दूसरों की संस्कृति को समझे, दूसरों के पर्सपेक्टिव एटीट्यूड्स को समझे, जिसकी वजह से और भी टॉलरेंट बन जाए दूसरे के प्रति, और ओपन माइंडेड भी बन जाए, खुले विचारों वाला बन जाए, क्योंकि वो अभी बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलता है कुछ भी पढ़ने के जरिए। फर्दर मोर, और आगे कहें, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, रीडिंग फ्यूल्स आर इमेजिनेशन। सो फ्यूल का मतलब जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सारे फ्यूल होते हैं, ईंधन का काम करते हैं। तो जिस तरीके से गाड़ी को चलाने में बढ़ावा देते हैं, तो रीडिंग भी फ्यूल करता है, प्रेरित करता है, बढ़ावा देता है हमारी इमेजिनेशन, सोचने समझने की शक्ति को। तो जो भी लोग ज्यादा रीड करते हैं उनकी इमेजिनेशन उतना ही बढ़ती जाती है। वेदर इट इज अ फैंटेसी नॉवल, अ साइंस फिक्शन स्टोरी और अ कंपेलिंग मिस्ट्री। अब यहाँ पे अलग अलग चीजों की बात करी गई है, जैसे कि नॉवल की, जो कि नाउन है, फिर है साइंस फिक्शन स्टोरी, ठीक है, ये भी एक नाउन है, स्टोरी कौन सी, साइंस फिक्शन की, और अ कंपेलिंग मिस्ट्री, सो मिस्ट्री भी एक नाउन है। इसको डिस्क्राइब कर रहा है कैसी नॉवल, एक फैंटेसी जो हमको दूसरी दुनिया में ले जाए, बिल्कुल। सो फैंटेसी वही होता है जैसे कि काल्पनिक दुनिया। सो ऐसी नॉवल पढ़ रहे हो, साइंस फिक्शन स्टोरी पढ़ रहे हो साइंस से रिलेटेड, और कंपेलिंग मिस्ट्री। सो मिस्ट्री तो हो गया रहस्य से भरी हुई, और कंपेलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया कि कैप्टिवेटिंग और वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि हमारा ध्यान खींच कर रखे पूरी मिस्ट्री, ऐसी नॉवल, कोई रहस्य से भरी हुई स्टोरी पढ़ते हैं। बुक्स ट्रांसपोर्ट अस टू अदर वर्ल्ड्स, किताबें हमको एक तरीके से लेकर चली जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, लेके चली जाती हैं दूसरी दुनियाओं में। एंड चैलेंज अस टू एनविजन द अनइमेजिनेबल, और वो हमको चैलेंज करती हैं, एक तरीके से हमारे सामने चुनौती रखती हैं, ताकि हम एनविजन करें, कल्पना करें, अनइमेजिनेबल, जो कि हमने अभी तक कल्पना करी भी नहीं थी, उसकी हम कल्पना तो करें, चाहे विचारों में ही करें, अपने थॉट्स में, माइंड में करें। सो हम बोल सकते हैं कि चाहे वो कोई काल्पनिक उपन्यास हो, या तो कोई साइंस से रिलेटेड कोई कहानी हो, या कोई रहस्यमय कहानी हो, सो किताबें हमको दूसरी दुनियाओं में ले चली जाती हैं, जहां हम अपनी कल्पना करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। किताबें हमें दूसरी दुनियाओं में लेके चली जाती हैं और हमें कल्पना करने के लिए प्रेरित करती हैं। आर माइंड्स बिकम द कैनवस, सो हमारा माइंड एक तरीके से कैनवस बन जाता है। कैनवस क्या होता है, जिसमें कि पेंटर पेंटिंग करता है, एक तरीके का पटल इसको बोलते हैं, जैसे कि ये एक कैनवस है, इसमें फिर पेंटर पेंटिंग करेगा, और ये हमारा दिमाग है। हमारा माइंड एक कैनवस की तरह बन जाता है, एंड वर्ड्स पेंट द पिक्चर, और ये जो कैनवस है, जो कि हमारा दिमाग है, इसमें जो भी शब्द है वो एक तरीके का चित्र बनाना शुरू कर देते हैं, पिक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। इट्स अ मैजिकल एक्सपीरियंस, सो एक तरीके से जादुई एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, दैट इग्नाइट्स क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन। इग्नाइट मीन्स जो कि उजागर करता है या चिंगारी जगाता है क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता की, और इंस्पिरेशन प्रेरणा की। सो एक तरीके से हमारा माइंड जब नए नए वर्ड्स उसको समझ में आते हैं, और वो इधर उधर के पर्सपेक्टिव्स भी देखता है, तो उसको रचनात्मकता और प्रेरणा का जन्म मिलता है, मतलब हमारा माइंड जो है और सोचने समझने में और भी केपेबल बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है माइंड बिकम द कैनवस, हमारा दिमाग एक कैनवस की तरह है, जिसमें कि वर्ड अगर हम जितना पढ़ेंगे उतने नए वर्ड्स भरते जाएंगे, और वो अलग अलग पेंटिंग बनाते जाएंगे, जिससे कि हम और भी क्रिएटिव और इंस्पायर फील करेंगे। मोर ओवर, इसके अलावा, रीडिंग इज अ स्किल दैट
ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स। सो ये जो है ट्रांसेंड, ये एक वर्ब है, इसका मतलब हुआ कि सीमाओं को पार करता है, मतलब किसी चीज से परे। सो रीडिंग भी एक तरीके का कौशल है जो कि परे है एकेडमिक बाउंड्रीज। केवल जो स्कूल की किताबें हैं, शिक्षा से रिलेटेड बाउंड्रीज जो है उनको तो पार कर देता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग वेल ऑन टेस्ट्स, इट इज अबाउट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताई गई है, ये तीनों चीजें जो डेवलप होती हैं रीडिंग करके। सो अगर हम रीड करते हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक बुक्स, सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग वेल ऑन टेस्ट कि हमने टेस्ट में कितने अच्छे मार्क्स पाए, उसके बारे में नहीं है केवल, नॉट जस्ट अबाउट। पढ़ोगे सो यहाँ पर भी अच्छा ही करोगे एकेडमिक्स में, पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन केवल इसी के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट डेवलपिंग, विकसित करने के बारे में है क्रिटिकल थिंकिंग, एक तर्क से भरी हुई सोच, ऐसी सोच जिसमें तर्क भी है, रैशनल है, थॉटफुल है, जिसमें कि एनालिसिस की जाती है। सो वैसी हमारी थिंकिंग डेवलप होती है। हम सुनी सुनाई बातों में सीधे ही यकीन नहीं करते, उसको तर्क के साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो वो विकसित होता है। फिर है एनालिटिकल स्किल्स। सो इसका भी मतलब हुआ कि विश्लेषण करना चीजों का, रिलेटेड टू लॉजिकल एनालिसिस, जिसमें हम एनालाइज करते हैं चीजों को। सो ऐसी स्किल्स भी डेवलप होती है। एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, सो कम्युनिकेट हो गया अपने विचारों को दूसरों के आगे प्रकट कर पाना, कम्युनिकेट कर पाना इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से, ऐसी क्षमता भी हम में जगती है। सो ये तीन चीजें हो गई। इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग वेल ऑन टेस्ट, चलो ये तो होता ही है, स्कोरिंग वेल, वी स्कोर वेल इन टेस्ट, अच्छे मार्क्स हमारे आते ही अगर हम जितना अच्छा पढ़ेंगे। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी सोचने समझने की क्षमता, आलोचनात्मक सोच बढ़ती है, एनालिटिकल, हम विश्लेषण कर पाते हैं चीजों का, और हम एक दूसरे के आगे अपने थॉट्स को भी कम्युनिकेट कर पाते हैं इफेक्टिव, प्रभावशाली तरीके से। अ पर्सन हु रीड्स रेगुलरली इज लाइकली टू हैव अ ब्रॉडर वोकैबुलरी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक व्यक्ति जो कि लगातार रेगुलरली, नियमित रूप से रीड करता है, पढ़ता है। सो लाइकली का मतलब होता है कि प्रोबेबल या एक्सपेक्टेड, संभावित, कि उसकी संभावना है कि उसके पास हो, टू हैव क्या, ब्रॉडर वोकैबुलरी, ऐसे शब्दकोश जो कि बहुत विस्तृत है, मतलब बहुत सारे न्यू वर्ड्स उसको समझ में आते हैं, जो कि रेगुलर नियमित तरीके से पढ़ता है। जैसे कि आई होप आप भी रोज इस चैनल पर रीडिंग के वीडियोस में फिर खुद भी रीडिंग करते हो। सो दैट मीन्स यू आर एनहेंसिंग योर वोकैबुलरी एवरी डे। अ पर्सन हु रीड्स रेगुलरली इज लाइकली टू हैव ब्रॉडर वोकैबुलरी, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। बेटर राइटिंग स्किल्स, आप अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से लिख पाते हो। एंड एन इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज, और इम्प्रूव, बेहतर बना देते हो एबिलिटी, क्षमता, ताकि आप अपने आइडियाज को, विचारों को दूसरों के आगे एक्सप्रेस कर पाओ। क्योंकि इतने सारे वर्ड्स की आपको जानकारी हो जाती है कि जो भी आपके मन में विचार हैं वो इजीली आप दूसरों के आगे प्रकट करने के लायक हो जाते हो। सो दैट मीन्स ब्रॉडर वोकैबुलरी लीड्स टू बेटर राइटिंग स्किल्स एंड सब्सिक्वेंटली improving improving the ability to express your thoughts and your ideas in front of others. In our modern digital age, reading has taken on न्यू फॉर्म्स। तो हमारी ये आजकल की डिजिटल युग में, ठीक है, मॉडर्न जो कि आज का युग है, रीडिंग हैज टेकन ऑन न्यू फॉर्म्स। तो यहाँ पे पढ़ने के कई नए रूप सामने आए हैं, नए नए फॉर्म्स, नए नए रूप सामने आए हैं, जैसे कि ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स हैव मेड इट मोर एक्सेसिबल एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट। तो ई बुक्स जो है, जो आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पेपर वाली फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑडियो बुक्स, जिसके बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको कोई बोल के सुना देता है, उसको ऑडियो बुक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज हुआ है। ये दोनों चीजें जो है इन्होंने बना दिया है और भी सुलभ, एक्सेसिबल, इजी टू रीच और इजी टू यूज, उसको बोलते हैं सुलभ, और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और कन्वीनियंट ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सुविधाजनक, इजी एंड सूटेबल। सो इसने लाइफ को और भी क्या है, जो भी रीडिंग है, रीडिंग मटेरियल को और भी सुलभ और सुविधाजनक बना दिया है।
विथ जस्ट अ फ्यू क्लिक्स और टैप्स वी कैन एक्सेस, ठीक है, एक्सेस वास्ट लाइब्रेरी ऑफ लिटरेचर। बस एक ऑनलाइन जाके कुछ क्लिक करना है, टैप करना है, तो हम एक्सेस मीन्स हम पहुंच सकते हैं या हमको मिल सकता है लाइब्रेरी, पूरी की पूरी लाइब्रेरी, पुस्तकालय लिटरेचर का, और वो भी वास्ट, बहुत ही विशाल, बड़ा। हाउएवर देर इज समथिंग टाइमलेस एंड इंटीमेट अबाउट होल्डिंग अ फिजिकल बुक। हाउएवर फिर भी देर इज समथिंग टाइमलेस, टाइमलेस का है जिस समय के साथ जिसकी वैल्यू कम नहीं होती, जो कि शाश्वत है, हमेशा ही रहता है। सो ये कोई चीज इसमें एक शाश्वत है, और इंटीमेट मीन्स निजी भी है। होल्डिंग की पकड़ के रखना एक फिजिकल बुक की कॉपी। सो जो असली बुक होती है उसको हाथों में होल्ड करना, पकड़ना, और तब उसमें से पढ़ना, इसका भी अलग ही चार्म है। ठीक है, देर इज समथिंग टाइमलेस एंड इंटीमेट अबाउट होल्डिंग अ फिजिकल बुक, फ्लिपिंग इट्स पेजेस, उसके पन्ने पलटना, फ्लिप करना मतलब पलटना, स्मेलिंग द सेंट ऑफ पेपर एंड इंक, और स्मेलिंग मीन्स स्मेल करना, सूंघना, सेंट ऑफ पेपर, जो पेपर की अलग से खुशबू होती है और इंक की खुशबू होती है, इसका भी अपना ही एक चार्म है, जो कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मतलब किसी लोगों को हो सकता है कि पढ़ना अच्छा लगे रियल बुक से, फिजिकल बुक की फॉर्म में, हो सकता है दूसरों को अच्छा लगे ई बुक्स या ऑडियो बुक्स की फॉर्म में। सो ये डिपेंड करता है सबकी चॉइस पर। इन कंक्लूजन, सो अगर हम निष्कर्ष में बात करें, रीडिंग इज नॉट जस्ट अ हॉबी, ये केवल एक हॉबी या शौक नहीं है। इट्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ एजुकेशन, बल्कि ये तो एक तरीके से आधार है। कॉर्नर स्टोन मीन्स फाउंडेशन, आधारशिला है एजुकेशन की, शिक्षा की, पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास की, कल्चरल एनरिचमेंट, और संस्कृति के समृद्ध बनने की। सो यहाँ पे अगर हम कहें तो अंत में, पढ़ना केवल एक शौक नहीं है, बल्कि शिक्षा, व्यक्तिगत विकास और सांस्कृतिक समृद्धि का भी एक आधार है। इट एम्पावर्स अस, हमको ये सशक्त बनाता है, एम्पावर करता है। ठीक है, इट पढ़ना, एम्पावर्स तो यहाँ सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर के लिए यूज किया गया है। रीडिंग एम्पावर्स अस, हमको सशक्त बनाता है नॉलेज के साथ, ज्ञान देकर। ब्रॉडन्स आर पर्सपेक्टिव, हमारे सोचने समझने का जो नजरिया होता है उसको और विस्तृत बनाता है, बड़ा बनाता है, ब्रॉड बनाता है। इग्नाइट्स आर इमेजिनेशन, हमारे कल्पना की शक्ति इसको भी उजागर करता है, इग्नाइट कराता है, चिंगारी भड़काता है। एंड इक्विप्स अस, और हमको सुसज्जित करता है। सो इक्विप जो है वो एक वर्ब है, इसका मतलब है कि टू प्रोवाइड विद टूल्स और स्किल्स, तो हमको प्रोवाइड करता है विद एसेंशियल स्किल्स, जो भी जरूरी स्किल्स, कौशल होते हैं, उससे हमको सुसज्जित करता है, मतलब हमको देता है। वेदर वी आर रीडिंग फॉर प्लेजर, अब चाहे हम पढ़ रहे हों अपने आनंद के लिए, खुशी के लिए, इंफॉर्मेशन, चाहे कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट या अपना खुद का व्यक्तिगत विकास करने के लिए। रीडिंग इज अ जर्नी, तो पढ़ना या पढ़ाई करना ये तो एक यात्रा की तरह है। दैट एनरिचेस आवर लाइव्स, जो कि हमारी जिंदगियों को और भी समृद्ध बनाता है, एनरिच करता है, इम्प्रूव करता है, एनहेंस करता है। सो एक तरीके से बेहतर बनाता है। एंड शेप्स अस इनटू मोर इन्फॉर्म्ड, और हमको आकार देता है कि हम और भी अधिक इन्फॉर्म मीन्स जागरूक बने, एम्पैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण बने, एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, और ऐसे व्यक्ति बने जो कि क्रिएटिव हो, जो रचनात्मक हो। सो पढ़ना ही है एक ऐसी यात्रा है जो कि हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, हमको अधिक जागरूक करती है, और रचनात्मक व्यक्ति बनने में भी हमारी मदद करती है। सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप रोज इस चैनल पे रीडिंग करते हो, और अगर आपको अच्छा लगता है रीड करना, सो प्लीज कमेंट्स में भी जरूर लिख के बताइए कि कैसे लगते हैं आपको इस चैनल में रीडिंग के वीडियोस। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो। सो ये एलीट मेंबरशिप लेवल 2 की है, जो उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, डिटेल में एक बार वर्ड मीनिंग्स भी रिवाइज कर लेंगे। 40 वर्ड मीनिंग्स हैं, जिसमें कुछ तो आपको पता भी होंगे पहले से। फंडामेंटल मीन्स बेसिक एंड एसेंशियल, जो कि बहुत ही बुनियादी हो, मूलभूत। एडजेक्टिव है ये। वाइटल भी एडजेक्टिव है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसाइफर वर्ब है, समझना, पता लगाना, किसी चीज को इंटरप्रेट करना, समझने की कोशिश करना, डिसाइफर। नेक्स्ट है इम्पार्ट, वर्ब है ये, इम्पार्ट टू गिव और कन्वे, प्रदान करना।
एसेंशियल एडजेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। हॉराइजन, सो हॉराइजन एक तो आपको मीनिंग बताया जहां पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जिसको क्षितिज भी बोलते हैं, बट यहाँ पे है लिमिट ऑफ अ पर्सन्स नॉलेज और एक्सपीरियंस। जो भी सीमाएं होती हैं किसी भी आदमी को जितना पता है उसकी जो सीमा है, नॉलेज की सीमा, ज्ञान की या अनुभवों की सीमा, हॉराइजन। फॉस्टर वर्ब है, एनकरेज करना, प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना। अक्वायर, टू गेन और ऑब्टेन, प्राप्त करना, अक्वायर करना। ट्रेजर ट्रोव होता है खजाना, नाउन है। विजडम, समझदारी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता। डाइवर्स, वैरायटी, अलग अलग। शोइंग ग्रेट डील ऑफ वैरायटी, विभिन्न, एडजेक्टिव है ये। एजुकेट होता है शिक्षित करना। मेंटोर, अ टीचर और गाइड जो हमारा मार्गदर्शन करता है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है जटिलता, अ स्टेट ऑफ बीइंग कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें जटिल चीजें हों। ब्रॉडन, और भी विस्तृत करना, एक्सपैंड करना, टू मेक वाइडर। एक्सपोज, ये वर्ब है, रिवील करना, ठीक है, उजागर करना, परिचित कराना। व्यू पॉइंट हो गया हमारा दृष्टिकोण या नजरिया किसी चीज के प्रति, कैसे उसके बारे में सोच रखते हैं, एटीट्यूड क्या है। पर्सपेक्टिव भी ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग है, हमारा नजरिया, पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ वे ऑफ व्यूइंग समथिंग। एम्पैथी, सहानुभूति से भरा हुआ, अबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, भावनाओं को समझना। टॉलरेंट होता है एक्सेप्टिंग अदर्स डिफरेंसेस, दूसरों के जो भी वो विभिन्न है, हमसे अलग है, तो उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, टॉलरेंट बनना उनके प्रति। ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड को भी बोलते हैं, खुले विचारों वाला। विलिंग टू कंसिडर न्यू आइडियाज, जो कि बिल्कुल ही नए आइडियाज को भी अपना लेता है, ओपन माइंड रखता है, ऑर्थोडॉक्स नहीं होता है। फ्यूल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज था, मींस स्टिमुलेट करना या पावर देना, किसी चीज को बढ़ावा देना। कंपेलिंग, जो हमको कंपेल करता है। सो कैप्टिवेटिंग और वेरी इंटरेस्टिंग, आकर्षक या ध्यान खींचने वाला। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एनविजन होता है इमेजिन करना, एनविजन, टू इमेजिन और विजुअलाइज। कैनवस, जिसमें कि पेंटर्स ड्राइंग करते हैं, सो यहाँ पे हो गया सरफेस फॉर क्रिएटिंग और इमेजिनिंग, एक तरीके का पट्टल जिसमें कि हम नई नई चीजों के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। इग्नाइट हो गया चिंगारी भड़काना, प्रेरित करना, जगाना। ट्रांसेंड, और भी परे, सीमाओं से परे, सीमाएं पार करना। क्रिटिकल थिंकिंग होता है जो रैशनल हो, थॉटफुल हो, सोच समझकर, आलोचनात्मक सोच। किसी भी चीज को आप बस जैसे बोला है वैसे एक्सेप्ट नहीं करते, खुद अपना दिमाग भी लगाते हो, आलोचनात्मक सोच। एनालिटिकल होता है किसी चीज को एनालाइज भी करते हो, फिर उसके ऊपर गहराई से विचार करते हो। रिलेटेड टू लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिक लगाकर उसको इंटरप्रेट करते हो, एनालिसिस उसका करते हो। वोकैबुलरी, शब्दकोश। एक्सेसिबल हो गया जहां पर पहुंचा जा सके, इजी टू रीच और यूज, सुलभ। कन्वीनियंट, सुविधाजनक। वास्ट, बहुत बड़ा, विशाल। टाइमलेस, जिस समय के साथ भी जो फेड नहीं होता, नेवर आउट ऑफ डेट। इंटीमेट, बहुत ही क्लोज, पर्सनल। कॉर्नरस्टोन होता है बुनियादी, आधारशिला, बेसिक फाउंडेशन। एम्पावर हो गया सशक्त बनाना, स्ट्रेंथ देना। इक्विप, प्रोवाइड विद टूल्स और स्किल्स, सुसज्जित करना किसी चीज से, जो कि स्किल्स हो या कोई टूल्स हो, उससे किसी को सुसज्जित करना, उसके पास रखना, देना। और एनरिच होता है समृद्ध बनाना, टू इम्प्रूव, एनहेंस करना, इम्प्रूव करना, एनरिच करना। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग के ऊपर ये पैराग्राफ आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।